दोस्तों दोबारा से बात करूँगा। आज हम लोग बात करें, हमारे बीच में डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं। 11 अनसुलझे रहस्य हाथ देख करके आप बता सकते हैं ये जातक कैसा होगा, आपको प्रेम करेगा नहीं करेगा, चोर होगा, डाकू होगा, लुटेरा होगा, किसी का भी हाथ देख करके। जो पीछे खड़े हैं ना, अपने दाएं बाएं का हाथ देख लेना, अपने दोस्त का हाथ देख लेना और बता देना आज ऐसी प्रेडिक्शन लेकर के आप जा रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर एच.एस. रावत जी का, जो कि मेरे गुरु भी हैं और सब कुछ है जी। गुरुदेव आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी और मुकेश वर्मा जी। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक वेद मंत्र के साथ करूंगा और उसके बाद हस्तरेखा के ऊपर उद्बोधन रहेगा, क्योंकि वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका संबंध अंतरिक्ष से साथ होता है और अंतरिक्ष से हमारे पास ज्ञान और बुद्धि दोनों का समन्वय हमारे साथ होता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरहो इसभ्यो अति व्याधि मारतो जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नडवान आसु सप्ति पुरंदर योसा जिष्णुरथिष्ठा सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे ना परजने वस्तु फलवत्तो ना उसदय पच्यंताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। ये हमारे वेदों का एक राष्ट्रीय गीत है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गीत होता है, उसी प्रकार से वेदों का भी एक राष्ट्रीय मंत्र होता है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद सभी समाहित होते हैं। आइए राजकुमार जी, आज के इस प्रोग्राम के संचालक मनोज वर्मा जी, मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष और भिन्न भिन्न विद्याओं के विद्वानगण बंधुओं, अभी एक विषय ये सामने आया। हमारे बीच में निशाना जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने पूछा मनोज जी से कि शादियां टूटती क्यों हैं। इसके पीछे एक संतोषजनक जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। शादी टूटने के पीछे कुछ कारण होते हैं, सब कुछ ज्योतिष की कुंडली मिलान पर डिपेंड नहीं करता, ये भी ध्यान कर लें। एक होता है भाग्य, और भाग्य में भी एक साध्य और एक असाध्य है। अगर आपकी किस्मत के अंदर पिछले जन्म का भाग्य अंबा जैसा लिखा है कि जिसको शिखंडी ही बनना है, उसको कोई ज्योतिषी नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए और वेद व्यास भी नहीं रोक पाए। इसलिए ज्योतिषी को कुंडली मिलाने से पहले यह देखना पड़ेगा कि जो ये कन्या है या ये जो पुरुष है, इनकी कुंडली के अंदर भाग्य में लिखा क्या है। कहीं पिछले जन्म की सापित तो नहीं है। अगर पिछले जन्म की वृष कन्या है और पिछले जन्म की मत्स्य कन्या है, पिछले जन्म के उसको श्राप लगे हुए हैं और गुण चाहे 32 मिल जाए और गुण चाहे 28 मिल जाए और 36 की 36 मिल जाए और जितना बढ़िया मुहूर्त ज्योतिषी निकाल ले, उसके बाद भी शादी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। अब ये असाध्य है, इसलिए ज्योतिषी को यहां पर देखना पड़ेगा कि भैया देखो, कुंडली तो मैं मिला देता हूं, मुहूर्त भी अच्छा दे दूंगा, फेरे का मुहूर्त भी अच्छा दे दूंगा, लेकिन ये कन्या की कुंडली में शादी टूटने का योग है।
इसको कोई नहीं रोक सकता, मिला लो गुण। अब गुण तो हमने 28 मिला दिए, दशा भी अच्छी देख ली, दशा भी अच्छी चल रही है, उसके बाद भी शादी ब्रेक हो जाती है। इसलिए आप लोग खाली गुणों के ऊपर नहीं देख सकते। निशाना जी, मेरे पास एक केस ऐसा आया था, एक लड़की आईएएस थी, एनसीआर के अंदर वो कमिश्नर के पद पर थी। पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, डीएम, अभी कुछ कमिश्नर, कुछ ऐसे चेंजेस किया है। अब जो लड़की फर्स्ट टाइम में अगर सिविल सर्विसेज क्रॉस कर ले, पास कर ले, उसमें एटीट्यूड बढ़ जाता है। उसकी माँ मेरी बहुत बड़ी फॉलोअर थी। उसकी माँ बोली, बेटी शादी कर ले, तेरी कुंडली एक बार दिखा लेते हैं पंडित जी से। बोले मैं तो बिलीव नहीं करती, पर माँ आप इनको फॉलो करती हो रावत जी को, तो चलो ले चलते हैं। वो मेरे पास आ गई। अब मुझे पता नहीं कि इनके साथ कमांडो भी बाहर खड़े हुए हैं, मैं तो अंदर ऑफिस में ही था, नहीं तो मैं जजमेंट कर लेता भाई किसी बड़े पद पर है। क्या आदमी साइकोलॉजी में तो लेता ही है ना, ज्योतिषी। वो आ गई, मैंने कुंडली देखा, सप्तम भाव देखा, सप्तम भाव का अष्टम भाव के साथ राशि परिवर्तन और पाप प्रभाव देखा, तो मैंने कहा कि इस लड़की की कुंडली में शादी टूटने के योग, पति की मृत्यु के योग, विधवा के योग बने हुए हैं। मेरा इतना बोलना था, और वो लड़की बोली, मम्मी मैंने बोला था ना आपको कि ये डराते हैं ज्योतिषी, कि चलो खड़ी हो और इनकी फीस दो, डरा दिया ना। मैंने कहा मैडम देखो, मुझे नहीं पता, आप उनकी कुंडली तो राजयोग वाली है, कोई अच्छे बड़े पद पर हो सकती हैं, पर मैं एक काम करना, जब टूट जाए ना फिर मेरे पास आना, और जब बार बार टूट जाए तब भी आना, मैं किताब में लिखूंगा इसको। उस समय मैं किताबें लिख रहा था, और वही हुआ। 6 महीने के भीतर भीतर दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। मुझे नहीं बताया। आईएएस लड़की थी, बड़े पद पर थी, दोबारा शादी हो गई, 6 महीने के अंदर फिर टूट गई, क्योंकि दशा तो वही चलनी थी, 2.5-3 साल तक तो अंतर दशा। जब तीसरी करने लगे तब उस लड़की को याद आया कि किसी पंडित जी ने कुछ बोला था, तब वो मेरे पास आई। मैंने पहचान लिया, मैं कहा तुम तो वही लड़की हो? बोला हाँ, मैं फलानी जगह की इस समय पर कमिश्नर हूँ, डीसी लगी हुई हूँ, और आपने बोला था मेरी शादी पर। मुझे ये बता दो, ज्योतिष में ऐसे कैसे आप बता सकते हो किसी के बारे में कि आपकी शादियाँ टूटेंगी? मैं कहा आपकी कुंडली के अंदर ये असाध्य और विधवा योग बना हुआ है, इसकी पूजा होगी। सीता जी को भी श्राप लगा हुआ था, द्रौपदी को भी श्राप लगा हुआ था, कुंती को भी श्राप लगा हुआ था, गांधारी को भी श्राप लगा हुआ था। अब जब आदमी को पिछले जन्म के श्राप लगे होते हैं तो कुंडली के अंदर कई बार वो ज्योतिषी का इतना अनुभव नहीं होता, जिसके कारण वो टूट जाते हैं, और वो कुंडलियों में अच्छे गुण मिलने के बाद भी टूट जाते हैं। अभी आपने देखा नहीं कि लड़की विषकन्या है और शादी हो गई, गुण अच्छे मिल रहे थे, रिश्ता टूट गया। आपने देखा नहीं कि लड़की कॉल गर्ल है, लव मैरिज कर ली, बाद में पता चला। अब आपने वो एक छोटा सा सूत्र नहीं देखा, भूल गए, आपने खाली कुंडली मिलान कर दिया। भाई ज्योतिषी कोई देवता तो है नहीं, वो भी कैलकुलेशन करता है। इसलिए निशाना जी कई बार कुंडली मिलाने के बावजूद भी इस प्रकार के जो श्राप लगे होते हैं हमें, उन श्रापों को हम भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर पहले से पता चल जाए ज्योतिषी को, तो उस श्राप की मुक्ति के लिए एक यज्ञ कराना चाहिए, पूजा पाठ करानी चाहिए। यज्ञ से ये सब चीज़ें खत्म होती हैं। भगवान के सामने आप एक संकल्प लें उस कन्या का कि हे प्रभु, मेरी कुंडली के अंदर विषकन्या दोष है, मेरी कुंडली में विधवा दोष है, मेरी कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब है, मेरी कुंडली में ये दोष है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, पिछले जन्म में कोई भी मेरे से गलती हुई है उसको आप मुझे माफ़ करिए। तो उसकी मुक्ति के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमें
मुक्ति मिलती है और आगे का जीवन हमारा सफल हो जाता है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखना हमें पड़ेगा। अब इस सभी को तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ये तो अभ्यास का विषय है। ज्योतिष के सूत्र तो वही हैं, लेकिन जितना जिस एस्ट्रोलॉजर को ज्यादा अभ्यास हो जाएगा वो दूर से कुंडली देख करके बता देगा कि इसकी कुंडली में ये दोष है। कितने लोग हमें बोलते हैं कि मेरी कुंडली फलानी लगन की, ये ग्रह बैठे, पंडित जी क्या होगा? मैं तेरी तो शादी टूटेगी। अब वो तुरंत बोलते हैं कि हाँ शादी टूट गई।